नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल नेता सोनू समेत 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सोनू भी शामिल है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी गढ़चिरौली पहुंचे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल नेता सोनू समेत 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सोनू भी शामिल हैं। हमारे साथ ऑनलाइन पर न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ये सरकार का हम जो समझें कि अभियान लगातार चल रहा है और जो दृढ़ संकल्प है कि 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश को करना है, उसी का सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए ये रिजल्ट है कि सभी नक्सली जो हैं अब आत्मसमर्पण करने को मजबूर हैं और मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में नक्सलवाद के खिलाफ एक साथ अब जो ये अभियान भारत सरकार का चल रहा है, उसी का ही नतीजा है कि हम लगातार देख रहे हैं, या तो जो बड़े नक्सली लीडर हैं वो मारे जा रहे हैं या फिर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और जहां तक ये सोनू की बात की जाए, नक्सल नेता भूपति, ये 7 नक्सलियों के साथ इसने कल गढ़चिरौली में सरेंडर किया था और आज मुख्यमंत्री फडणवीस पहुंच रहे हैं वहां पर। वो मुख्य धारा में शामिल करेंगे इन तमाम नक्सलियों को। भूपति उर्फ सोनू जो है वो पिछले 40 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय रहा है, बहुत बड़ा लीडर रहा है और केंद्रीय कमेटी के साथ साथ पोलित ब्यूरो मेंबर भी रहा है। तो आप समझ सकते हैं 6 करोड़ का ये इनामी नक्सली है और अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर ये इनाम था। 1 करोड़ का इनाम तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही था और भी राज्यों में इसके ऊपर इनाम था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कई राज्यों में जो हमले हुए हैं उन साजिशों में इस पर आरोप था शामिल होने का और अलग अलग राज्यों में इस पर अलग अलग। अभिषेक जी, एक और बात हमने देखी है कि अमित शाह जो जब पहुंचे हैं और उन्होंने जो दौरा किया है, उसके बाद से ये जो सरेंडर की घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अब नक्सलियों में एक तरह से खौफ है कि हाँ, अब सरकार बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है और किसी भी तरह से नक्सलियों का कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भी वो सामने आके अब आईडी ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हैं, जवानों के खिलाफ जो भी करते हैं, अब जवान भी पूरी तरीके से तैयार हैं, सरकार भी तैयार है। क्लियर मैसेज है, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये क्लियर मैसेज दिया, या तो आप मुख्य धारा में लौटें या फिर आप जो हमारे जवान हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। बीच का कोई रास्ता नहीं है। कोई आप जो लेटरबाजी करते हैं या स्ट्रेटजी बनाते हैं वो कोई काम नहीं आने वाली। या तो सरेंडर करिए या फिर आप जो है जवानों का सामना करें। तो उसी का नतीजा है कि नक्सलियों को भी क्लैरिटी मिल गई है, या तो उनको लड़ना है या मुख्य धारा में शामिल होना है। मुख्य धारा में शामिल होने के लिए कई बड़े नक्सली लीडर, ये जो सोनू है ये काफी समय से ऐसी खबरें हैं कि संपर्क में था और ये सरेंडर करना चाह रहा था। और ठीक है, तो हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ला जुड़े थे, जिन्होंने बताया साफ तौर पे कि ये सरकार का ही लक्ष्य है, दृढ़ लक्ष्य है, जिसकी बदौलत ही अब नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या उनका खात्मा किया जा रहा है। और एक और ये बड़ी खबर है कि 61 नक्सलियों ने अब सरेंडर कर दिया है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी गढ़चिरौली पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किए नक्सलियों को सराहा है और मुख्य धारा से उन्हें जुड़ाया है। 12 बोर रायफलसह गणवेशात आत्मसमर्पण करीत आहे। यानंतर मी आमंत्रित करतो अमोल उर्फ सोमरू सोदी, सदस्य टेक्निकल डिपार्टमेंट गढ़चिरौली याला। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे हैं, गढ़चिरौली में पहुंचे हैं। 61 नक्सलियों ने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है, हथियार अपने छोड़ दिए हैं, आत्मसमर्पण किया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनका सम्मान कर रहे हैं और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और ये कार्यक्रम गढ़चिरौली में चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा नक्सलियों को और जो अन्य नक्सली हैं जो कि नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, वो भी ये देखकर एक तरह से प्रोत्साहन लें और इसी तरह से अपना हथियार छोड़ दें, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि नक्सली या तो मुख्य धारा से जुड़े या फिर उनका खात्मा किया जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप मुख्य धारा से जुड़े और सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे कि आपको लाभ भी होगा। तो जो भी युवा या जो भी नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है उन सभी के लिए ये बेहतर मौका है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं पहुंचे हैं गढ़चिरौली। 61 नक्सलियों ने जिन्होंने सरेंडर किया है उनका इन्होंने सम्मानित करते हुए इनसे हथियार भी लिए हैं। हथियार भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हथियार भी
छोड़ दिए हैं नक्सलियों ने, आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा जा रहा है। यानंतर मी आमंत्रित करतो प्रियंका लेकर 1 करोड़ के नामी नक्सली ने भी सोनू, उसने भी अब सरेंडर कर दिया है, जो कि नेता बताया जा रहा था नक्सलियों का, उसने भी आत्मसमर्पण किया है और नेता के साथ साथ 60 अन्य नक्सलियों ने भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। तो बड़ी कामयाबी है ये सरकार के लिए, जवानों के लिए। 61 नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली सोनू भी शामिल है इनमें। 61 नक्सली शामिल हो गए हैं अब मुख्य धारा में, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वयं पहुंचे हैं गढ़चिरौली में, जो इन सभी नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। इनका हथियार भी लिया जा रहा है। देखिए हथियार जो है समर्पण किया जा रहा है, हथियार छोड़ रहे हैं सभी नक्सली। आत्मसमर्पण भी इन्होंने कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और मुख्य धारा से जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया है, जो कि काफी ज्यादा सराहनीय फैसला है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी 61 नक्सली जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि उन्हें यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ गए हैं ये सभी नक्सली। 61 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, काफ़ी बड़ी संख्या है। इनमें एक नक्सली नेता सोनू भी शामिल है। 1 करोड़ का इनामी है ये नक्सली नेता, जिसने भी समर्पण कर दिया है और इन सभी ने समर्पण कर दिया है। ये तो तो गढ़चिरौली में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की यह सीधी तस्वीर, वो तारीख, वो समय तय हो चुका है कि कब सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म माना जाए। तो ऐसे में ये एंटी नक्सल ऑपरेशन काफी कामयाब कहे जा सकते हैं। पहले प्यार से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि मुख्यधारा में लौटे, संविधान में समर्पण दिखाएं। अगर नहीं दिखाया, ये देखिए इस तरह से काम करना होगा, हथियार सरेंडर करना होगा, संविधान में विश्वास जताना होगा। अगर अपने बच्चों का, अपनों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो मुख्यधारा में आना होगा। और यह तरीका है शांति स्थापित करने का, यह तरीका है विकास उन्मुखी राह पर चलने का, यह तरीका है। गढ़चिरौली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हथियार छोड़कर नक्सली मुख्यधारा में लौटने के लिए समर्पण कर रहे हैं।